कयामत में तुम्हारी तमाम अमल कुरान के अंदर हदीसों के हिसाब से कब्र के अंदर नूर बनकर छा जाएगी। सब नेकियां नूर बनकर होगी। फरिश्तों को बोलेगी, फरिश्ता तेरी शक्ल इंसान की तरह कर। ये मुर्दा जब उठेगा घबरा जाएगा, तो इंसान की शक्ल में फरिश्ता आ जाएगा और उठ के वो खड़ा होगा। जब उसे सवाल जवाब होंगे, कब्र का अंधेरा नहीं होगा, उजाला हो जाएगा। जैसे यहां उजाला होता है, अदब से खड़े हो जाएंगे। अभी तक तो गुफ्तगू चालू थी नूरों की, नूर बनकर नमाज बोल रही थी, फरिश्ता यूं कर, इसको मत बोल, कुछ ना कर, फिर सब खामोशी। क्या हो जाएगी? कुछ दलील के मुताबिक 3 सवाल है और कुछ दलील के मुताबिक ही है। बुखारी मुस्लिम के अंदर सिर्फ एक ही सवाल है, मन रब्बो का मन दिनों का है ही नहीं। और कुछ दलील पे ये तीनों सवाल है। बहरहाल मैं तो एक ही सवाल समझता हूँ, ठीक है। सब खामोश हो जाएंगे, यहां मेरे सरकार की आमद हो जाएगी। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुबारक कब्र में दिखाई जाएगा, तो उस मुर्दे से सिर्फ एक ही सवाल होगा, ए मुर्दे उठ, ए बिन आदम उठ, बता इन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता। तो मुर्दा बोलेगा, ये मेरे आकाए मौला मोहम्मद मुस्तफा है। ये अल्फाज कब बोलेगा? वो कब बोलेगा? जिसने अजान के अंदर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जवाब दिया होगा। यही जवाब होगा। फरिश्ता बोलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है? हम जानेंगे तब ने नबी के बारे में कि ये मेरे आका मेरे मौला है। हमने इस आका मौला के अजान के अंदर आवाज आता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने उस आवाज को तो जाया कर दिया। जबकि हुक्म है नबी का नाम आए तो उस पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना, वरना उस बंदी और बंदे पे नालत। जिसने नबी का नाम निकला हो और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन में ना बोला हो, उस औरत उस बंदे पे नालत है। अब नालत वाला बंदा मुसलमान मर गया, दुनिया को लगता है मुसलमान है, मालूम नहीं कुफर की मौत हो चुकी है। जो नबी से मोहब्बत कर ले, जो नबी पे दरूद सलाम पढ़ ले, नबी की मान ले, इताअत मान ले, उसकी इबादत करे वाहिद जन्नत के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए। वाहिद तो खाली अल्लाह है, जन्नत तो बहुत सारी है। मैंने वाहिद बोला इसीलिए कि वाहिद जन्नत के लिए नहीं, वाहिद अल्लाह के लिए। क्या अल्लाह तेरे लिए है? इबादत किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए। जबकि आप नमाज खुद बांधती हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे लिए, तो फिर लालच जन्नत की क्यों? जन्नत की लालच क्यों? नमाज बांधती हो आप, हज उम्रा कुर्बानी करती हो, हाँ, तो जन्नत की डर क्यों? ना जन्नत की लालच से, ना जन्नत की लालच डर से, ना कब्र के अंधेरे से, ना कब्र के उजाले से। अल्लाह उसके रसूल की इताअत होती है सिर्फ उस अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए। अगर वो राजी हो गए तो सब कुछ तेरा है। क्या है? अल्लाह उसके रसूल की अतिउल्लाह अतिउल रसूल, हाँ, अल्लाह उसके रसूल का कहना मान, यानी मुरीद बन। क्या बोला अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह अतिउल रसूल। ए ईमान रखने वाली औरत, ए ईमान रखने वाले बंदे, ईमान रखने वाले, अगर तुझको तेरे रब पे भरोसा है, तुझको तेरे नबी पे भरोसा है, हाँ, तो वाहिद उनके लिए इबादत कर और उन्हीं का कहना मान, और मुरीद भी उन्हीं का बन। उनका कहना मानना, तू मुरीद हो गया। और जब तक अतिउल्लाह अतिउल रसूल, अल्लाह उसके रसूल का कहना नहीं माना, तो तू मुरीद ना बना। तूने अपने दिल की चलाई, अल्लाह को मालिक भी ना समझा। अल्लाह मालिक है, मालिक तो अल्लाह है। तो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बंदे को हर हाल में उसका सब्र शुक्र बजाना चाहिए, यकीन उसका एहसान। सब्र शुक्र तो ठीक है, दूसरे नंबर पे जाती है एहसान। क्या जो मौका दिया है तौबा करने का, मौका दिया है नमाज़ें पढ़ने का,
मौका दिया है हमारे गुनों को याद करके माफी मांगने का। आप खुद गौर करके देखें मेरी बहन बेटी, 24 घंटे के अंदर आपने जो अच्छे काम करे उसको लिख के रखे, मेरे भाई लिख के रखे। 24 घंटे में आप लिख कर रखे 75 मिनट नमाज की होती है। 5 वक्त की नमाज कितनी मिनट की होती है? 75 मिनट की नमाज, 5 वक्त की नमाज 75 मिनट की होती है। आप लिख के रखे और एक तरफ अपने गुनों को लिख के रखे। एक पर्चे पे नेकी लिखो तुम्हारी, एक पर्चे पे गुनों लिखो तुम्हारे, और दोनों पर्चों को मिला के देखो रात में या दिन में 24 घंटे के बाद कि कौन आगे है, कौन आगे गिन के देखे। कितनी मर्तबा मैंने झूठ बोला, कितनी मर्तबा मैंने गाली बोली, कितनी मर्तबा फरेबी करी, कितनी मर्तबा चुगली करी, कितनी मर्तबा मैंने अपने आदमी से बेहक की चीजें मांगी। लिख के रख बहन, लिख के रख। इसको कहता है अमलनामा, अल्लाह ने लिख रखा है। तेरा मस्ती में झूठ बोलना लिख रखा है, आदमी से झूठ बोलना तेरा लिख रखा है, बच्चों को गंदी गंदी गालियां बच्चा है दे दी खुद ने, लिख रखा है। तेरा बच्चा था, तेरे लिए बच्चा था, मेरे लिए मेरा बंदा, तेरे लिए रिश्तेदार था, लेकिन वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह पे हकदार है। ये मां तू जन्ने वाली नहीं, पहला हकदार रब है। तो रब सब गिन के रखा है, तुम्हारी अच्छाई भी जानता है, तुम्हारी बुराई भी जानता है, तुम्हारा अगला भी जानता है, तुम्हारा पिछला भी जानता है। कुरान ने बोला सब चीज अल्लाह जानता है और हम भी जानते हैं। कोई यूं कह दे ना कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है अच्छा बुरा, नहीं बंदे तू भी जानता है। तू अच्छा करता है वो भी तुझे पता है, तू बुरा करता है वो भी तुझे पता है। बस वाहिद इतना है कि तू उसे याद करना नहीं चाहता, अपने गुनों को याद करना नहीं चाहता है। याद करके देख अपने गुनों को, तेरे हाथ मुंह में नहीं मारा नहीं जाएगा। उस गुने की सजा खाली याद कर कि जिस बंदे ने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी, 70 हैंटर और 70 बरस तक हदीस में आया है कि उसको जन्नत की आग में जलाया जाएगा। पहला सवाल कयामत के दिन अंदर होगा, बता अकीमुस सलात कितनी की, नमाज कितनी पढ़ी। और कब्र में पूछा जाएगा मेरा नबी कैसा है, मेरे नबी के बारे में क्या जानता है। बहुत इजी लगता है, क्या लगता है? बहुत इजी लगता है। कब्र में जाते ही ये सब आ जाएंगे, नूर बनकर ये सब छा जाएगा। तभी तो मैंने बोला माइनस पॉइंट देख। एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद मुल्ला नहीं बन जाती है, एक वक्त की नमाज पढ़ के, जुम्मा की नमाज पढ़ के तो मुल्ला बन जाता है। चंद गुसल के तरीके आ गए तो अपना आपको सबसे बड़ा पाक समझता है। चंद गुसल के तरीके मेरी बेटी को आ गए, कुरान के 2 अल्फाज तूने बोल दिया अरबी के अंदर, तो अपने आप को बड़ी औलमा समझती है, भूल जाती है वो चीज, भूल जाती है कि तेरा पीठ पीछे किसी के गिबत करना, तेरा अमाल तो सब चला गया। तूने गिबत करी मेरे भाई, मेरी बहन गिबत करी, तेरा गिबत करना हुआ, तेरी अच्छाई तो चली गई, बुराई तेरे पास ही रह गई है। तेरा अमल नामे खाली बुराई लिखा हुआ है, अच्छा तो है ही नहीं। तो जीरो पे खड़ा है और समझते हैं दुनिया के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद, हाँ कुछ लोग होंगे अपना आपको आलिम समझेंगे, नमाजी समझेंगे, लेकिन उनकी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। ये वो कौम होगी, ये वो लोग होंगे कयामत के 6 आसार में आने वाले हैं जो अपने आप को बड़े उलमा समझेंगे, घसारे में लफी खुसर, बड़े घसारे में हमारी मां बहन बेटी कि हमने एक टाइम की नमाज को बड़ी समझी। बरहक अल्लाह ने मौका दिया सजदे का एहसान मान, सजदे का एहसान दिया, एहसान मान। 5 टाइम की नमाज पढ़ के, एक टाइम की नमाज पढ़ के तूने अल्लाह पे एहसान नहीं करा, अल्लाह ने तुझ पे एहसान करा कि तुझे मौका दिया नमाज का। अल्लाह ने मौका दिया है, लेकिन हम क्या किया, छोड़ दिया हमने। वाहिद जुम्मा की नमाज, ये अब्दुल्ला बिन मसूद, आखिरी वक्त में ऐसा भी होगा, आखिरी वक्त में अनकरीब कयामत के असर में क्या असर और होगा कि मस्जिदों के अंदर वाहिद लोग योबिल जुम्मा के या जुम्मा ईद उल फित्र के दिन आएंगे या ईद उल दोहा के दिन आएंगे, मस्जिदें वीरान होगी। एक सब देख रहा है हमारी, और योबिल जुम्मा के दिन
भीड़ होगी, ईद के दिन भीड़ होगी। ऐसा काम करेंगे जैसे ईसाई करता था, और ईसाई करता है रविवार के दिन उसके चर्च में वो खड़ा होकर इबादत करता है, और हम लोग यौमुल जुम्मा के दिन जाके इबादत करते हैं। आ रही है आपको समझ में? आज यकीमुस सलात को हमने सिर्फ क्या बनाया? दिखाओ कि लोग मुझको शर्म के मारी जुम्मा पढ़ने जा रहा हूं। अगर मुझे लोग टोकते नहीं कि यार जुम्मा पढ़ने नहीं गया, तो शायद मैं जुम्मा भी ना पढ़ता। आज दुनिया की शर्म से जुम्मा में है, ईद की नमाज में शर्म से है। अगर नमाज से मोहब्बत है और अल्लाह की डर है, नबी से मोहब्बत है, तो वही जुम्मा ही नहीं आता, हर रोज होता है, हर रोज नमाज होती है। क्यों तुझे अल्लाह नहीं बुलाता? क्यों अल्लाह के लिए नहीं जाता? क्यों नबी की मोहब्बत नहीं करता? क्यों अती अल्लाह रसूल पे खड़ा नहीं है तू? क्यों मेरी बहन बेटी खड़ी नहीं है? उठा लेगा बहन बेटी, कुरान उठा लेगा, आज वक्त पढ़ ले, हक के सजदे उठा लेगा। आज साथ दिया है सूफियों के साथ बैठ, औलिया उलमा के साथ बैठ, हक पे बोलने वाले पीर मुर्शिदों के साथ बैठ, यकीनन तुझे आके नबी तक पहुंचा देगा। तू मुरीद बनना है एक आम इंसान का, वो अल्लाह उसके रसूल का तुझे मुरीद बना देगा। हक पे जाके बैठ। आज भी दुनिया में वायद है, वक्त है, ऐसा भी बाकी है, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, अल्लाह के पास खुला है। तौबा की दरखास्त ले, अल्लाह की बारगाह में बैठ, उसकी दहलीज पे जाके बोल, मौला तेरा शुक्र बजाती हूं, तू जिस हाल में राजी है मैं उस हाल में राजी हूं। तू बोल के तो देख, उसकी दहलीज पे चढ़ के देख। मेरे भाई मस्जिद की दहलीज पे चढ़ के देख, मेरी बहन जान नमाज को भिजा के देख, घर के अंदर उस रब से मांग के देख। वो जब तुझे लिए जन्नम की आग बुझा सकता है, वो तेरे लिए कब्र के अंधेरे को हटा सकता है, वो तेरे लिए पीप हटा सकता है, तेरे लिए काला धुआं हटा सकता है, छाल वाला खाना हटा सकता है, 50,000 साल के दिन को पल में बदल सकता है। आके उसकी दहलीज से मांग के तो देख। 50,000 साल का दिन होगा, बिजली के मुताबिक कट जाएगा, पता नहीं चलेगा। वो रहमान है, वो मालिक है, बस कहता है मेरी दहलीज में वकीमुस सलात। 500 के ऊपर लिखा है, 502 के ऊपर कुरान के अंदर वकीमुस सलात, नमाज के बारे में, नमाज कायम कर, नमाज कायम कर कहेगा, वो बोलेगा। और जो बंदा नमाज पढ़ता है और जब नमाज के अंदर बोलता है सलामु अलैका अय्युहन नबी और रहमतुल्लाहि बरकात, तो यकीनन वो जवाब सुनने के लिए बैठे। और मेरी बहन कब्र का इंतजार कर। आज तू अत्तहियात में बैठ के नबी पे सलाम भेजती है, अहलुल बैत पे सलाम भेजते हैं, वो सलाम का दर्जा तुझे दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई उस वक्त देगा जब इस दुनिया तुझे दिखाना बंद हो जाएगी। जिस दिन से ये दुनिया तू देखना बंद कर देगी, नबी सामने आ जाएंगे। ये दुनिया से जाना पड़ता है। कब्र में मेरा सरकार आने वाले हैं, मेरे नबी आने वाले हैं। हर एक आलिम और मालिक, इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, हक है वो। किसी ने खाली इतना किया कि कब्र में से दिखाई दे देंगे, दूर से दिखाई दे देंगे, किसी ने क्या को चल कर आ जाने वाले। और हम सुन्नियों हैं, हम सुन्नियों का ईमान है कि खुद नबी सरकार खुद आने वाले हैं। और बस उनको पहचानने के लिए तो सरकार पर दुरूद सलाम पढ़, अपने काम बाम को अच्छे कर ले, अपने दामन को पाक साफ कर ले। मेरे भाई अपने दामन को पाक साफ कर ले। और नमाज किस काम की यार? जो अल्लाह की बारगाह में सुजूद होकर आया हो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके आया हो, अल्लाह की बारगाह के अंदर रो के आया हो, अल्लाह से मांग कर आया हो, और उसके घर की दहलीज पार करने के बाद तेरी निगाह, तेरी जीबान बदल गई हो। क्या काम की तेरी नमाज? मेरी बहन, मेरे भाई, तेरी नमाज क्या काम की कि नमाज पढ़ने के बाद तेरी जीबान बदल जाए, तेरे मुंह से गाली निकल जाए? अरे अल्लाह ने तेरे सजदे को कबूल किया, हाँ कबूल किया, तेरे गुनाह को माफ किया, हाँ माफ किया, रुकू में जाते माफ हो जाता है। अभी तुझे अल्लाह ने पाक किया, तूने बाहर निकालने के बाद फिर माइनस कर दिया, झूठ बोलकर, फरेबी कर कर, गाली बोलकर। समझ रहे हो? आगे मेरे को बोलना नहीं आता, तुम सब जानते हो क्या क्या करते हम लोग गुनों के अंदर। तो वो नमाज पढ़े जिसके बाद कोई गुनाह ना होता। और जो वो नमाज किस काम की? जिससे हमारे गुनाह ना छूटते हो। तो अपने दिल को टटोल, क्या मेरी नमाज मुकम्मल है? क्या नमाज के अंदर मैं गाफिलत तो नहीं मार रहा हूँ? क्या गाफिल तो नहीं हो रहा हूँ? क्या मेरी नमाज मनसूख, तो मेरी नमाज अधूरी तो नहीं रह गई है? मैंने तो अपनी हिस्से पढ़ी 4 रकात, क्या उसके अंदर कुछ कमी तो नहीं रह गई जिससे अल्लाह ने गिनी नहीं? हाँ, नहीं गिनता अल्लाह।
जिस दिल के अंदर लोग फरेबी बिठा के बैठे हो, गीबत रख के बैठे हो, किसी बहन बेटी के बारे में बुरा सोच के बैठे हो, किसी की रोजी को टालने के लिए बैठे हो, किसी की छीनने बैठे हो, जिस दिल के अंदर तुमने लाखों बुराई डाल रखी हो, वहां रब नहीं रुकता। और रब का और हाजत का मिलाप है ही नहीं। शैतान को और अल्लाह का मिलाप नहीं है। एक घर में दो नहीं रह सकते, चाहे शैतान को बसा ले अपने दिल के अंदर, चाहे रब को बसा ले। और अल्लाह ने दिल एक रखा है। अब तू चाहे मेरी बहन बेटी तो रब को बसा ले, मेरे भाई, या फिर शैतान को बसा ले। मिनल जिन्नत वन्नास, यकीनन जीन और इंसान तुम्हें वसवसा पैदा करेंगे बुरे, और मेरी बातों से तुम्हें दूर करेंगे। हां, दूर कर देंगे। अब तुझे दूर जाना है कि नजीक जाना है? आलिम तो उसका काम कर देगा, पीरो मुर्शिद तो उसका काम कर देगा। तो पीर की दुआ होती है कि अल्लाह इनको आगे बढ़ा देवे, और अल्लाह जब आगे बढ़ाने की नेमत देता है कि मैं आगे बढ़ा दूंगा, आज इसने ईशा की नमाज पढ़ी है, शायद इसको ताजुद में उठाऊंगा। हाँ, मेरी बहन उठाता है, मेरे भाई सबको उठाता है अल्लाह। जो इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़ता है उसको अल्लाह रात में उठाता है, लेकिन बंदा गफलत में रह जाता है, समझता भी बहुत टाइम बाकी है, सुबह के अजान को सो जाता है। वो नहीं चाहता कि तुझे उठाया रब ने। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात पड़ी तो रब ने उठाया, उठ कर मेरी इबादत। अल्लाह की इबादत के लिए उठाता है, लेकिन बंदा गफलत में रहता है। मिनल जिन्नत वन्नास, जीन और इंसान के वसवसे से उसका दिल भरा होता है। अल्लाह फिर से उस बंदा फिर से सो जाता है, और फिर एहसास होता है कि फजर भी चली जाती है, डायरेक्ट सूरज निकलता उसके बाद ही उठता है। गफलत में है, गफलत में दुनिया। निकले बार एक सवाल बोलकर मैं मेरा बयान खत्म कर रहा हूं। बयान खलास हो गया, बयान खलास हो गया। उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम का मिंबर जमा हुआ, अब्दुल्ला बिन अब्बास यहाँ खड़े हैं, हजरत अली शेर खुदा उमर के पास खड़े हैं, आप मिंबर पर बैठे हैं, उमर फारूक। बहुत सारे सवाल थे, मैं एक ही सवाल लाता हूँ खाली। एक बुजुर्ग आदमी ने सवाल करा कि मदीना के अंदर फितने आते हैं, मदीना में कोई फितना आता है तो मुझे खुशी मिलती है। क्या अल्फाज बोला? फितना और फरेब आती है तो मैं खुशी मनाता हूं। तो उमर ने फरमाया तुम कुफार हो गए, तुम खुशी मनाते हो? मदीना में कोई फितना आता है तो बोले बाबा अगर मेरे पास हैंडर होता तो मैं मार मार के मार डालता। मैं अब्बास थे ना, उमर थे भाई, जलाली बहुत थे। तो अली ने कान में बोला उमर वो हक बोलता है। क्या बोल दिया? वो हक बोलता है। बोले क्या बोला उमर? अली तुम बोलते हो? हाँ अली बोलता है, ये हक बोलता है। बोले क्या बोलता है? क्या बेटा और बेटी को फरेब बताया। बिल्कुल। जब औलाद होती है तुम्हारे घर तो फरेब है, फरेब ही है। तुम्हें इस्लाम में आने से रोकेगी, तुम्हें नमाज पढ़ने से रोकेगी, तुम्हें अच्छे काम से रोकेगी, क्योंकि उसकी मोहब्बत तुम डाल के बैठे हुए। तुम बेटा बेटी की, औरत की मोहब्बत दिल में डाल के जब तुम बैठ जाओगे तो अल्लाह की इबादत से दूर हो जाओगे। नहीं सुन भाई, छोकरी जवान है, शादी करनी है, इतना उसको खर्चा इतना देना है। छोकरी की शादी करनी है, इतना इतना पैसा देना है। छोकरे की शादी है, इतना इतना काम करना है। इन लोगों के घर 2 बनाना, 2 रूम में अलग अलग रहना है। कभी मेरी बेटी आएगी तो उसके लिए भी 1 रूम एक्स्ट्रा रखूंगा। सोच, यही सोच है। तो तूने क्या करा? फरेब से मोहब्बत करी। क्या करी? फरेब से मोहब्बत कर ली। तो साहबा हक पे थे, उन्होंने फरमाया उमर क्या मैं जाऊं? तो उमर खामोश खड़े रहे कि जवाब ही क्या दूं? तुमने सच बोला था कि बेटा बेटी की औलाद की मोहब्बत फितना है। क्या है? फितना बोला गया, फितना है। और जब मदीना में फितना होता है तो मैं राजी होता हूं।
कि फितना आया, यानी बेटा होने के बाद बेटे उन लोग उनसे राजी होते हैं, पर जानते नहीं ये फितना है। आज इसकी मोहब्बत तू कर तो रिया, ये तुझको इस्लाम से दूर कर देगा। ये बेटा बेटी इतने तेरे मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे तो तू रब से मोहब्बत कब करेगा, उस मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत कब करेगा। बहरहाल सुन्नत के कानून के मुताबिक बेटी को रख, बेटे को सुन्नत के कानून के मुताबिक रख। मोहब्बत करने का हुक्म है, पर कितना, जरूरत के मुताबिक। इतनी मोहब्बत भी ना कर लेना कि मेरी मोहब्बत नबी की निकल जाए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में से निकले और वही तुम दुनिया के लिए जियो। आज माहौल वही है, सिर्फ मोहब्बत बीवी बच्चों से, बूढ़ी माँ को कोई पहचानने वाला नहीं, और आदमी के पास कुछ दे दिया गया है तो हराम के अंदर बैठे रहेगा, हक पे खड़े रहने वाला नहीं। हारी को सुन, खैर आज का बयान तुमको लग रहा होगा कि ऐसा बोल रहे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा सामना करा क़यामत का हक पे। क्यों? अब्दुल्ला बिन मसूद इसके रावी है, और नबी ने खुद फरमाया कि ये सब होने वाला है और ये सब होगा, ये क़यामत के आसारों में से है। आज कुरान के अक्सर गई नहीं कि भाई गौर करके आप इस बयान को सुनना और समझ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतरे फरेबी में कोई तेरे सीधा हाथ पे तेरा आदमी खड़े रहने वाला नहीं है, और भाई तेरे हाथ पे औरत खड़े रहने वाली नहीं है। तेरी माँ तेरे पैरों पास या तेरे सर पास खड़े रहने वाली आएगी तो नमाज, आएगा तो कुरान, आएगा तो हदीस है, आएगा तो नेक काम कुर्बानी है। वो नूर बनकर छाएगी और फरिश्ते से बात करेगी कि इसके सामने ऐसा मत आ, अंधेरा हटा देगी। अब तो खुद अंधेरा कर दिया मेरे भाई, अपनी औरत से इतनी मोहब्बत ना कर जो नबी से बढ़ जाए। सहाबा इकराम ईमान के मजबूत थे ना, कि नहीं थे? हैं? फिर भी नबी को खाली इतना बोल दिया उमर फारूक ने, या रसूल अल्लाह मेरी तमाम दौलत, धन दौलत, पैसा, जर माल सब आप पे कुर्बान, वाहिद मेरी जान छोड़कर। क्या बोल दिया? मेरी जान छोड़कर। तो नबी करीम खामोश हो गए, मुंह मायूस कर लिया। बोले सरकार हाँ अभी तुम मोमिन ना हुए। बिल्कुल सही है। क्या अभी तो मोमिन ना हुआ उमर? तो बोले रसूलुल्लाह में कैसे, सब धन दौलत आप पर कुर्बान, मेरी वक्त भी, मेरा टाइम भी सब नहीं, जब तक तुम्हारी जान मुझ पे कुर्बान ना कर दो। क्या कुर्बान ना करो? मेरी जान तुम्हारी कुर्बान मुझ पे ना कर दो जब तक तुम मोमिन ना हुए। तो इसकी तफसीलात के अंदर जाके देखे तो उमर ने तो फरमाया या रसूलल्लाह आज से जान भी आप पे कुर्बान। तो नबी खुश हो गए। हम कैसे करें कुर्बान? हम कैसे करें कुर्बान? आप तो हमारे सामने कोई ऐसा है भी नहीं दिखते नबी, लेकिन बोलते हम कुर्बान हो जाएंगे। कैसे खुश? नहीं दे सकता बेटा, नहीं दे सकता। पूछ उमर फारूक को उन्होंने कुर्बान क्या किया, पूछ वो बकर सिद्दीक को कुर्बान क्या किया। जान तो देते थे लेकिन अल्लाह रूह नहीं लेता था उनकी। जान देने का मतलब नहीं कि गर्दन कटा दे, नहीं, वो बात कुछ अलग है। जान देने का मतलब होता है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई मोहब्बत ना आई। कोई मोहब्बत नहीं हो सकती, खाली अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। औरत है तेरा ईमान बचाने के लिए रखी है, माँ है तेरे लिए दुआ के लिए है, बेटा है तेरे दिल को बहलाने के लिए है। बाकी तेरे को जन्नत दिलाना और देना वाहिद मेरे नबी का काम है। देना अल्लाह का काम है, दिलाना मेरे मोहम्मद का काम है। मेरा नबी दिलाएगा, मेरा अली दिलाएगा, मेरा ख्वाजा गोश्त दिलाएगा। ये उसके कानून है नबी के। बस जब भी मैंने बताया उसको फिर गौर करो और वक्त से निकल जाओ। अगर किसी बहन बेटी से, भाई से वो गुनाह हो चुका है तभी दरवाजा खुला है तो बेगा मांग ले, तव्वाब गफूर रहीम। हर हाल में अल्लाह माफ करने वाली जात है, वो माफ कर देगा। और कोई चीज अगर तुमको दुनिया में नहीं मिलती है मेरे बेटा मेरे भाई, तो मायूस ना हो, अल्लाह ने तुझसे बढ़कर सोच के रखा होगा। वो कहता है माओ से ज्यादा 70 दर्जा बुलंद मैं मोहब्बत करता हूं। तेरी माँ को तो दूध पिलाने की जब पता चलता है जब उसकी छाती में दूध भराता है और दूध फूटता है तो पिलाती है कि बेटे को पिला दूं, जाया चले जाएगा। उससे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं कि माँ के पेट में तू था, बता मैंने कैसे खिलाया, मैंने कैसे खिलाया, मैंने कैसे पिलाया। कैसी सांस लेता होगा वो,
खिलाया पिलाया तो ठीक है, तुमने साइंस से देखा होगा कि माँ की नफ्सों पी लेता है, खा लेता है, सांस किससे लेता है रे भाई? किससे लेता है? हो गया। आज तक नहीं लिखा है किसी आलिम ने सांस के बारे में, नहीं लिखा। है ही नहीं। राज कर दिया अल्लाह ने पूरा। क्या कर दिया? राज रख दिया कि सब कुछ तुम्हारी अक्ल काम करेगी। ये बताओ सांस कैसे लेता था? उसकी तो मुंह मैंने बंद रखा था, उसकी नाखें मैंने बंद रखी थी। अगर नाक और मुंह पेट के अंदर में खुला कर देता तो मां की गंदगी उसके पेट नाक में चली जाती। साइंस भी यही बताता है भाई, जाके चेक कर ले, सीरियस मान ले। अगर सांस ले लेता नाक से और मुंह से सांस ले लेता तो मां के पेट की कोथरी की, जिसको अपनी भाषा में मेली बोलते हैं, उसकी गंदगी उसके पेट में चली जाती। लेकिन अल्लाह ने बिगर फबियाल रब्बी को मातो का जीवान, मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए मां, तेरे से पैदा करने से पहले मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तेरा बेटा तब हुआ, तेरी बेटी तब हुई जब तूने उसको दुनिया में सही सलामत देखा, तूने उसको सही सलामत पेट में संभाला था। उससे ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं, मैंने उसको बनाया। तो उस रब ने मोहब्बत हमसे करी है, उस रब ने मोहब्बत करी हमारे से, तो हमारा फर्ज बनता है उसको मोहब्बत का बदला मोहब्बत दे। और उसने फरमाया कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने बेगुनाह तुझे पैदा करा था, तू गुनाहगार करके क्यों आया? फरेबी करता है साथ में। किसी का 100 रुपया लिया है तो उसको 100 पूरा दे, किसी का 1000 लिया तो 1000 पूरा दे, देना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। 4 के बीच में बोलेगा मैंने 500 दिए थे, इसने अभी तक मेरे को 400 ही दिए, 100 मांगता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे कोरा दिया था रे, बेगुनाह दिया था, तो गुनहगार कैसे बनकर आया? तूने मेरी नेमत के अंदर फरेबी करी। इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है, आने वाले कल यौमुल जुमा है या रविवार के दिन इसका भाग का जो रह चुका आखिरत का, में से जो बनेगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वल्हम्दुलिल्लाह और रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।